आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। ऐसा लगता है कि आज हिंदुस्तान में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के नाम की एक जैसे आंधी सी चल रही हो। चंद्रशेखर आज़ाद आज मजलूमों की एक आवाज़ बन चुके हैं। आपको बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो मुंबई का बताया जा रहा है, जहां पर लाखों मुसलमान वक्फ बोर्ड के सर कीजिए कि वो ये प्रॉपर्टी सर डिफेंस रेलवे और उसके बाद में वक्त तो 3rd नंबर पर आती है सर, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के चक्कर में। सर आपकी मदद रही तो इंशाल्लाह सर ये वक्त बोर्ड की हम लोग रेजोल्यूशन पास करके दिखाएंगे। हमारे जितने कांग्रेस के सीनियर नेता है सब आपके साथ में सर, सब आपके साथ में सर। हम आपसे पूरी की पूरी मदद की दरकार है सर। पार्लियामेंट नहीं चलने दीजिएगा, लेकिन ये गवर्नमेंट को सर जो सिर्फ जहां पर लाखों मुसलमान वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर इकट्ठा हुए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को नगीना लोकसभा से मुंबई अपने पास बुलाकर अपना लीडर चुना। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने भाषण में कहा कि सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस नहीं लेती तो हिंदुस्तान की धरती पर एक बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा मतलब है ना सर। आज ये कौम की सर चंद्रशेखर आजाद जी, आज ये कौम की निगाहें तुम्हारे तरफ लगी हुई है सर। ये कौम की निगाहें आपकी तरफ लगी हुई है। आपसे पूरी विनती है कि आप इस वक्फ बोर्ड के कानून को पूरा एबॉलिश करके छोड़िएगा सर। आपको बता दें, आगे बोलते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, अगर मजलूमों के लिए लड़ते लड़ते मेरी जान भी चली जाए तो मुझे खुशी खुशी अपनी जान देने को तैयार हूं। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। मुंबई में आप सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद को। आप ही का कार्यक्रम है, जितना गैर जिम्मेदारी दिखाओगे आप ही को परेशानी होगी। ये किसी और का कार्यक्रम नहीं है। वो जो साथी उधर है उनसे कह रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ में, हमारी बहनें माएँ सब यही है बीच में ही। थोड़ा धैर्य रखो, ये अचानक से कौन से लोग आए। तुम लोग रोक दो, यही रोक दो, जाने मत दो आगे। हिम्मत दिखाओ, हमें बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ना है। मैं आपसे कहूंगा भाई, मैंने एनआरसी पे जो लड़ाई लड़ी उसके लिए मुझे शुक्रिया अदा करके गैर मत कीजिए। पहली तो बात ये, मैंने इस देश का नागरिक होने के नाते, संविधान को प्रायोरिटी देने के नाते और इस देश के हर कमजोर की, जब मैं इस मैदान में उतरा ना तो मैं इस संकल्प लेके उतरा हूं कि जब भी किसी मजलूम पे कोई भी परेशानी पड़ेगी मैं घर नहीं बैठूंगा चैन से। मैंने लाठियां खाई, मैं भी वारिस भाई से कह रहा था, मैंने जेल काटी, मुझे इस बात से कोई अफसोस नहीं। मेरी जान भी चली जाएगी ना इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के मजलूमों के लिए, तो मैं खुद हंसते हंसते जान दे दूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मेरी बात को आप याद रखना। मैंने पहले ही दिन, आप पता करवा लेना, घुटने टिकवाए थे हम सरकार से। हमारे साथियों ने हमारा साथ नहीं दिया, वरना इसी बिल को बता दे कैसे जो है ये बिल गिरता। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखना, जितना बड़ा विरोध आप लोग नहीं कर पाओगे उससे बड़ा विरोध हम लोग करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद। जब मुझे यहां से सरफराज भाई ने न्योता भेजा था, मैं तभी समझ गया था कि एक और जिम्मेदारी आन पड़ी है मेरे ऊपर। और आपको लगता है चंद्रशेखर जिम्मेदारी से भाग सकता है? वो गोली नहीं बनी जो अभी सीने को चीर दे, याद रखना मेरी बात। मैंने उस दिन भी कहा था, जब जामिया की बच्चों को घुस के मारा गया था पुलिस द्वारा, और मैं वहां था बाहर हेडक्वार्टर, मैंने उस दिन भी कहा था कि उन पर गोली तब चलेगी जब मैं नहीं रहूंगा। मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं कि इतनी जबरदस्त विरोध होगा कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मेरी बात को आप याद रखना। सड़कों पे आएंगे हम लोग पूरे जोर शोर से, अपने लोगों को बचाने के लिए, उनके हक अधिकार को बचाने के लिए, और इस गुंडागर्दी की सरकार से निजात पाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप अपने आप को अकेले मत समझना मेरे भाई। ये मेरी चुनावी वो नहीं है, मेरी बात को याद रखना। ये मेरे भाई से मेरा वादा है।
हर एक उस भाई से जिसके मन में भय कि सरकार उनकी प्रॉपर्टी को लूट लेगी, उनसे मेरा वादा है मैं आपके साथ खड़ा हूं, जी जान से खड़ा हूं, मेरे लोग भी आपके साथ खड़े, याद रखना। बस मगर शुक्रिया अदा करके पराया मत करना, ये काम मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया।